पिछले भाग में राणा की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से वसीकरणा सांप प्रसन्न हो जाती है और राणा माया जल को भूलोक लेकर आने लगता है। और दूसरी तरफ राणा ने माया जल को प्राप्त कर लिया, इस बात की जानकारी श्वेतनाग सबको देती है। और इतना ही नहीं, उस माया जल को धरती पर नहीं रखना चाहिए, इसलिए वो श्वेतनाग कहती है कि उस माया जल के मटके के नीचे सर्पपुल्ला पेड़ की छाल को रखना है। और ये काम बिल्ला को सौंपती है। और बिल्ला को पाताल लोक भेजने के लिए श्वेतनाग बिल्ला से पाताल लोक जाने के रास्ते के बारे में कहती है। श्वेतनाग बिल्ला से इस तरह कहने लगी, बेटा बिल्ला, तुम अगर पाताल लोक जाना चाहते हो तो इस गांव के कुछ ही दूर में एक जंगल है और उस जंगल की पश्चिम दिशा में एक भयानक सा पर्वत दिखेगा जिसमें से धुआं और अग्नि बाहर निकलती रहती है। उस पर्वत के ठीक ऊपर एक बड़ी सी छेद होती है और उस छेद के अंदर कूदकर तुम सीधा पाताल लोक जा सकते हो। पाताल लोक के कदम कदम पर खतरे ही खतरे होते हैं। पहले पाताल का राक्षस तुमसे लड़ने के लिए आएगा और तुम उस पाताल राक्षस को मारने के बाद तुम पहली द्वार तक पहुंचोगे और उसके बाद कई सारी अजीब सी घटनाएं घटेगी और उनके बारे में मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा। तुम्हें खुद ही उनका सामना करना है। लेकिन एक बात है, तुम उस पाताल लोक में सुरक्षित हो कि नहीं, इसके बारे में मुझे हमेशा पता चलती रहेगी। अगर तुम किसी खतरे में पड़ जाओगे तो मैं तुम्हारे दोस्त देव को वहां पहुंचाऊंगा और वो तुम्हें सुरक्षित लेकर आएगा। तुम्हें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। तुम भी शक्तिशाली हो। धैर्य साहसों के साथ अभी इसी वक्त निकलो। ये सुनकर बिल्ला ने श्वेतनाग से कहा, ठीक है माता, ठीक है। जब तक मेरे सर पर आपका आशीर्वाद रहेगा तब तक मुझे कोई खतरा नहीं होगा। उस भगवान की दया से मैं जरूर सर्पपुल्ला पेड़ की छाल को लेकर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। इस तरह बिल्ला श्वेतनाग से कहकर घुड़सवारी करते हुए सीधा उस जंगल की तरफ जाने लगा। और दूसरी तरफ राणा आसमान में नागलोक से बाहर आया और तभी सूर्योदय होने वाला था। तब राणा अपने मन में इस तरह सोचने लगा, अरे माया जल पर तो सूर्य की किरणें नहीं पड़नी चाहिए, अब मैं क्या करूं? इस तरह राणा मन ही मन बहुत चिंतित होने लगा। इतने में हवा में उड़ते हुए एक छोटी सी सांप वहां पर आई। ओ राणा, चिंता मत करो, इसका भी उपाय है। इस तरह वो छोटी सांप राणा से कहती है। तब राणा ने कहा, अरे कौन हो तुम? इस तरह हवा में उड़कर आई हो? तुम माया सांप हो या राक्षस सांप? सच सच बताओ। इस तरह राणा ने उस सांप से कहा। तब उस सांप ने कहा, डरो मत राणा, मैं तुम्हारी श्रेयोभिलाषी हूँ। मैं भी नागवंशज ही हूँ। तुम इस माया जल को प्राप्त कर पाए हो, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। लेकिन इस माया जल पर सूर्य किरणें ना गिरें, इसके लिए तुम्हें एक भयानक सा काम करना होगा। वो क्या है मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हारे सर को 2 भागों में काटना होगा और तुम्हारे सर के बीचों बीच इस माया जल की मटकी को रखना होगा। उसके बाद मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे सर को जोड़ दूंगी। ये सब सुनकर राणा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा ना? राणा के ऐसे कहने पर माया सांप ने इस तरह कहा, तुम बिल्कुल मत डरो, ये सब एक माया है। तुम्हारी जान को कोई आपदा नहीं आएगी। तुम्हारे आने के लिए कई सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम निस्संदेह रहो। ये माया जल की मटकी तुम्हारे सर के अंदर रखते ही सूक्ष्म रूप में बदल जाएगी और तुम जब चाहोगे तभी ये बाहर आएगी। माया सांप की इन बातों को सुनकर राणा ने कहा, ठीक है, मुझे वो भगवान ही रक्षा करेंगे।
इसलिए मैं तुम्हारी बातों को मान लूंगा। इसलिए जल्दी करो, अगर सूरज की किरणें इस माया जल पर पड़ेंगी तो इसकी शक्ति चली जाएगी। ये सुनकर उस माया सांप ने एक तलवार को राणा को देती है और राणा बिना किसी संकोच के अपने सर को 2 भागों में काट लिया और फिर उस माया जल की मटकी को अपने सर के अंदर रख लेता है। और जैसे माया सांप ने कहा ठीक वैसे ही पहले की तरह जुड़ गया। तब राणा ने माया सांप से कहा, धन्योस्मी माता, धन्योस्मी, आपने बहुत ही अच्छी उपाय बताई है। मैं आपकी की गई इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन इस माया जल को कैसे बाहर लाना होगा? तब माया सांप ने इस तरह कहा, चिंता मत करो राणा, चिंता मत करो। तुम्हें आवश्यकता होने पर मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जल्दी से भूलोक की तरफ निकलो राणा। इस तरह राणा से कहकर वो माया सांप अदृश्य हो गई। तब राणा मन ही मन इस तरह सोचने लगा, ये क्या, माया जल को कैसे बाहर निकालना है, इसके बारे में माया सांप ने कुछ बताया ही नहीं। जब जरूरत पड़ी तो इस जल को कैसे निकालूंगा। और दूसरी तरफ बिल्ला उस श्वेतनाग की कहीं जंगल तक पहुंच गया और वो एक पर्वत पर खड़े होकर देखने लगा। तभी उसे दूर से एक पहाड़ दिखाई दी जिसमें से धुआं और अग्निज्वालाएं निकल रही थी। उसे देखकर बिल्ला इस तरह सोचने लगा, तो यही है वो पर्वत जिसके बारे में श्वेतनाग माता ने कहा था। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त जाकर उस पर्वत के छेद में कूदकर पाताल लोक पहुंच जाऊंगा और फिर उस छाल को लेकर आऊंगा। इस काम के दौरान मेरी जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर बिल्ला अपने घोड़े में बैठकर उस पर्वत की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में बिल्ला उस पर्वत के ऊपर जा पहुंचा। उस छेद से धुआं और अग्निज्वालाएं निकल रही थी। ओम जय नागमाते नमः, ओम जय नागमाते नमः। इस तरह जोर से 3 बार कहकर बिल्ला उस छेद में कूद गया और वो अग्निज्वालाएं बिल्ला को कुछ नहीं कर रही थी। ये देखकर बिल्ला बहुत ही आश्चर्यचकित होकर मन ही मन इस तरह सोचने लगा, ये सब उस श्वेतनाग माता की कृपा है, मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगा। इस तरह सोचकर वो अग्निकुंड के अंदर जाता रहा। बिल्ला नीचे पहुंचने के बाद उसे कांटों से भरा एक रास्ता दिखा। वो पूरा रास्ता नुकीली कांटों से भरा पड़ा हुआ था और तो और आगे बढ़ने के लिए उस कांटों के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। जाना है तो उस कांटों भरी रास्ते से ही जाना होगा। ये देखकर बिल्ला अपने मन में इस तरह सोचने लगा, यहाँ तक आ गया हूँ, इसलिए पीछे नहीं मुड़ूंगा। मुझे हर हाल में आगे ही बढ़ना होगा। मैं इसी रास्ते से ही चला जाता हूँ। ऐसा सोचकर बिल्ला धैर्य साहसों के साथ उस कांटों भरी रास्ते से ही जाने लगा और इस वजह से बिल्ला की पैरों से खून की धारा बहने लगी। लेकिन बिल्ला दर्द की जरा भी परवाह किए बगैर उस कांटों भरी रास्ते से ही आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, हिम्मत वाला है तू, तुम में बहुत धैर्य साहस है। अब मैं तुम्हें और कष्ट नहीं देना चाहती हूँ। उस आवाज को सुनकर बिल्ला ने कहा, अरे आप कौन हैं? इस तरह अदृश्य होकर क्यों बात कर रहे हैं? मेरे सामने प्रकट हो जाइए। इस तरह बिल्ला कहता है।